हेलो नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। देखो, आज हम बीएसटीसी 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है बीएसटीसी का एग्ज़ाम है वो इस बार जल्दी ही होगा, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम है वो आपके पास नज़दीक आ चुका है, ठीक है। आपके पास काफ़ी कम समय बचा है और आपको पता है बीएसटीसी में कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम में नंबर भी है वो अच्छे लाने होंगे। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि इतने काफ़ी कम समय में आपको बीएसटीसी की जो तैयारी है वो कैसे करनी चाहिए, ठीक है। इतने काफ़ी कम समय में आपको बीएसटीसी की तैयारी कैसे करनी चाहिए और बिना कोचिंग के मात्र 10-15 दिन पढ़कर आपको 400 नंबर है वो कैसे लाने हैं, ठीक है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 450 कैसे लाने हैं, 500 कैसे लाने हैं, ये तो क्योंकि आपको पता है आंकड़ा ये जाता ही नहीं है। 450 या 500 नंबर आपको पता है इतने काफ़ी कम समय में पढ़कर नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन 400 नंबर है ये आपसे आ सकते हैं, ठीक है। 400 नंबर का जो आंकड़ा है वो आप छू सकते हो। तो हम यही बात करेंगे कि आपको जो 400 नंबर है वो कैसे लाने हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और किस हिसाब से मैं अपनी जो रणनीति है वो बनानी है, ठीक है। ये वीडियो आपका कंप्लीट रहने वाला है आपकी तैयारी के ऊपर, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को आप सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। अगर आप चैनल स्टडी अलर्ट पे सबसे पहली बार विजिट करो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो सबसे पहले आप तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएसटीसी की जो क्लासेज है वो मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम से पहले अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और देखो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आपने ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपका बेनिफिट क्या है वो एक बार आप ध्यान से देख लो भाई, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक तो आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। एक तो आपको नोट्स मिलेंगे, किसके मिलेंगे, जीके के मिलेंगे। जैसे अपनी कंप्लीट ज्योग्राफी के नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट कल्चर के मिलेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री के मिलेंगे, कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर उसके मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी के मिल जाएंगे, यानी आपको व्हाट्सएप पे नोट्स मिलेंगे। प्लस 2008 से लेकर 2022 तक के जो पुराने पेपर है ना, क्या है पुराने पेपर है ना, पिछले 15 सालों के, कितने सालों के, 15 सालों के, तो वो पेपर आपको मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है, ठीक है, आपकी क्वेश्चन की वो मिलेगी। यानी इतना कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको एक बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है बीएसटीसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है ये आपका कितने नंबर का होता है। बीएसटीसी का आपका जो एग्ज़ाम है ना, ये आपको पता है कितने नंबर का होता है। अरे गुरुजी, ये तो 600 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 600 नंबर का। और हमें इसमें से कॉलेज पाने के लिए, यानी हमें कॉलेज लेनी है तो हमें कितने नंबर लाने होंगे, कम से कम बता रहा हूँ, अगर आपके 400 नंबर बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ और आपको कॉलेज मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। तो हमें आंकड़ा कितने नंबर का रखना है, 400 नंबर का रखना है, ठीक है। 600 नंबर का पेपर आता है, आपको पता है। सबसे पहले आपके प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है इसके अंदर, आपके इसमें प्लस पॉइंट क्या है एग्जाम में कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है ना वो नहीं है, यानी माइनस मार्किंग आपकी इस एग्जाम में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्या करने, अटेंड करने हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करने। देखो, आपको पता है कितने क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करने। एक प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 अंक का होगा, ठीक है। कितने अंक का होगा, 3 अंक का, यानी 3 नंबर का होगा। तो टोटल अगर हम देखें तो पेपर कितने नंबर का हो गया, 100 नंबर का हो गया, ठीक है। सॉरी, 600 नंबर का हो गया, ठीक है। 600 नंबर का पेपर कितने नंबर का हो गया, 600 नंबर का हो गया। और आपकी जो प्रत्येक क्वेश्चन है कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है। क्वेश्चन कितने आएंगे, 200। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपको, पूरे 200 के 200 अटेंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो आपका ये डाउट है ना कि हम तैयारी कैसे करें और कितने घंटे पढ़े, वो डाउट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आपको जो बेसिक सा नॉलेज है ये तो पता चल गया, ठीक है। अब आपको पता है ये जो 200 क्वेश्चन है ये आपके किस हिसाब से आएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो आपके 200 क्वेश्चन है ये किस हिसाब से आएंगे। तो 200 क्वेश्चन को आपके ये है ये किस हिसाब से आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग के, 50 आएंगे जीके के, 50 आएंगे शिक्षण अभिरुचि के, 30 आएंगे आपके हिंदी के, 20 आएंगे आपके इंग्लिश के, ठीक है। इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो हिंदी की जगह संस्कृत लेता है उसके संस्कृत के आएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको हर बार क्या होता था कि शिक्षण अभिरुचि ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें 100 प्लस सभी बच्चों के बनते थे। लेकिन इस बार आप ऐसा मत सोचना, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि में हर साल क्या होता था, 3-2-1 सिस्टम होता था। यानी एक ऑप्शन में 3 नंबर, एक में 2, एक में 1 और एक में 0, यानी लगभग ऑप्शन में नंबर छुपे हुए थे। और सभी में अगर आप कुछ भी करके आते, अगर आप गलत भी करके आते ना, फिर भी आपको नंबर मिल जाता, 1 या फिर 2 या फिर 3 ऐसे नंबर मिल जाते। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है, पिछले साल भी कर दिया गया था
था कि जो आपके 4 ऑप्शन है ना, उसमें से जो राइट ऑप्शन है उसमें 3 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको इस बार शिक्षण अभिरुचि को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास 4 सब्जेक्ट हो गए और नंबर आपको पता है सभी रीजनिंग 150 की आएगी, जीके 150 का आएगा, शिक्षण अभिरुचि 150 की आएगी, हिंदी 90 की आएगी और इंग्लिश 60 की आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है हमें 400 नंबर लाने हैं, तो हमें क्या करना होगा, कम से कम हमें, अब हमारे पास जितने भी दिन है ना उसमें हमें लगातार पढ़ना है, ठीक है। अब आप ये मत सोचना मैं बोल दूंगा कि 6 घंटे पढ़ना है, अरे 6 घंटे नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं बोल दूंगा 2 घंटे पढ़ना है, अरे 2 घंटे नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपको जितना टाइम मिले ना, मान लीजिए 24 घंटे का आपको पता है एक दिन होता है, ठीक है। तो 24 घंटे में से अगर आपको 11 घंटे मिल रहे हैं तो 11 घंटे पढ़ो, अगर 7 घंटे मिल रहे हैं तो 7 घंटे पढ़ो, अगर 15 घंटे मिल रहे हैं ना आपको तो 15 घंटे भी पढ़ो, क्योंकि एग्जाम अब आपकी अंतिम चरणों में है, ठीक है। जितना टाइम मिले ना उतना पढ़ो, ठीक है। ये बात हो गई आपकी। अब आपको पता है आपकी मन में डाउट है कि कैसे पढ़े, देखो अब आपको पता है काफ़ी कम समय, आपको कोचिंग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको ऑनलाइन क्लासेस तो लेनी है, उसके साथ आपको सेल्फ स्टडी करनी है। पिछले पुराने पेपर है ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए आप, ठीक है। उनको है ना 15 साल के पेपर उनको ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए। एक तो आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस जीके के क्वेश्चन आपके वहाँ से रिपीट होंगे, तो उनको ज़्यादा पढ़ना, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है। अगर आप बाजार से परचेज करो तो बाजार से कर लेना, अगर बाजार से नहीं करो तो मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये तो बात हो गई मैं कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से पढ़ना है और सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है, रीजनिंग को, ठीक है। सबसे पहले आपको सबसे पहले और सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है, रीजनिंग को। रीजनिंग में अगर हम टोटल टॉपिक देखें तो टोटल आपके लगभग मेन टॉपिक आपकी 20 टॉपिक है, ठीक है। 20 से ऊपर टॉपिक नहीं, मेन टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जैसे कैलेंडर है, घड़ी है, वर्णमाला है, श्रृंखला है, कोडिंग डिकोडिंग है, और आपकी यहाँ पे जितने भी टॉपिक है ना, वेनारेक हो गए, आकृतियों को छुपाना, रिश्ता संबंधी, ये जो मेन टॉपिक है ना ये 20 के लगभग है, ठीक है। अगर आप एक दिन के 2 टॉपिक निकालते हो ना, एक दिन के 2 टॉपिक आराम से हो जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो भी हो जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करके साथ भी हो जाते हैं, तो 2 टॉपिक निकालते हो तो 10 दिन में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। 10 दिन के अंदर अंदर आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ध्यान रखना, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 150 में से 140 नंबर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। 140 नंबर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, या फिर 150 में से 150 भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग को कंप्लीट पढ़ना है, सबसे ज़्यादा पढ़ना है, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा अंक हासिल करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड सब्जेक्ट हमारा कौन सा रहेगा, हिंदी रहेगा, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, हिंदी। हिंदी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, मात्र 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में आपको देखो क्या क्या पढ़ना है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय 4 तो ये मैन है, ठीक है। इससे आपके 30 में से 50% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे हिंदी के, ठीक है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से, ठीक है। उसके बाद आपको मुहावरे, लोकोक्तियाँ और आपकी जो बाकी है ना शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, ये जो मेन टॉपिक है ना हिंदी के 10 टॉपिक है, ये 10 टॉपिक है, इनको पढ़ दो, ठीक है। 10 टॉपिक को 10 दिन में पढ़ दो, ठीक है। हिंदी में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, हिंदी को कंप्लीट करना है। हिंदी और रीजनिंग को मेरी मानो तो सबसे ज़्यादा पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद बात करें हम किसकी, जीके की, ठीक है। उसके बाद हम बात किसकी करेंगे, जीके की। तो जीके को अब आपको देखो थ्योरी टाइप में नहीं पढ़ना है, जीके को थ्योरी टाइप में नहीं पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी टाइप में आप पढ़ते हो ना, थ्योरी टाइप में क्यों आपको नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है जीके का विस्तार से ज़्यादा है, और आपको पता है इतने काफ़ी कम समय में अगर आप पढ़ने बैठोगे ना जीके तो आपके 6 महीने में कंप्लीट नहीं होगा। तो इतने काफ़ी कम समय में जीके कैसे कंप्लीट हो सकता है, तो आपको जीके को अब इतना नहीं पढ़ना है। जीके को किस हिसाब से पढ़ना है, जीके में तो आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स जैसे जियोग्राफी के नोट्स पढ़ने हैं हिंदी में, जैसे जियोग्राफी हो गया ना आपका जीके में, और वैसे आपके कल्चर में पढ़ने हैं, वैसे आपकी हिस्ट्री में पढ़ने हैं, ठीक है। तो नोट्स पढ़ना, नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। और पिछले पुराने पेपर है ना उनके जो जीके के क्वेश्चन है ना 50 क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, और पिछले कितने सालों के पेपर है, 15 सालों के, यानी 750 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 750 क्वेश्चन। तो इन 750 क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लो। इन 750 में से आपकी जो क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे ना, 50 उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपके इन 750 में से आ जाएंगे। पिछले 15 साल के पेपर है उसमें से आ जाएंगे 10 से 15 क्वेश्चन, और 10 से 15 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे जो नोट्स है उससे आ जाएंगे, यानी 30 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो जीके में। और अगर आप पढ़ोगे ना 3-4 महीने पढ़ोगे ना, फिर भी आपके 30 ही क्वेश्चन राइट होंगे। तो 30 क्वेश्चन यहाँ से राइट हो रहे हैं, 30 से 35 क्वेश्चन आराम से राइट हो जाएंगे। इस हिसाब से आपको जीके को पढ़ना है। जीके को ज़्यादा टाइम मत देना, नोट्स और पिछले पुराने पेपर उनसे ही पढ़ना ओनली फॉर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शिक्षण अभिरुचि की। देखो शिक्षण अभिरुचि को आपको पढ़ना है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, हर साल मैं क्या बोलता कि शिक्षण अभिरुचि को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब आपको शिक्षण अभिरुचि को
को पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें भी आपको नंबर लाने हैं। देखो शिक्षण अभिरुचि में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, संप्रेषण हो गया, अधिगम हो गया, ये जो टॉपिक है ना मेन ये पढ़ लेना। हाईएस्ट 4 टॉपिक है। जो लक्ष्य वाली बुक है ना उसमें अगर आप शिक्षण अभिरुचि कंप्लीट शिक्षण अभिरुचि देखोगे ना तो ओनली फॉर 50 पेज में आपकी शिक्षण अभिरुचि कंप्लीट हो जाएगी। तो उन 50 पेज को पढ़ लेना। 5 पेज दिन के पढ़ते हो ना फिर भी आपके 10 दिन में पेज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको पढ़ लेना, शिक्षण अभिरुचि को पढ़ना पड़ेगा। और एग्जाम में क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा है ना पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना पॉजिटिव, तो आपके आराम से क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, ठीक है। और उतना पढ़ के पॉजिटिव सोच लेना, आपकी शिक्षण अभिरुचि में आराम से नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश में हमें किस हिसाब से पढ़ना है। देखो इंग्लिश में हमें बिल्कुल से भी नहीं पढ़ना है, मेरी मानो तो बिल्कुल से भी मत पढ़ना। इंग्लिश के आपको पता है 20 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इनको पढ़ने बैठोगे तो आपको पता है एक तो सब्जेक्ट हार्ड है और फिर इसका सिलेबस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 15-20 टॉपिक है। तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और इसके अलावा आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपसे इंग्लिश कवर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 4 सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश को आपको बिल्कुल से भी नहीं पढ़ना, हाथ भी नहीं लगाना। इंग्लिश के आपको पता है 20 क्वेश्चन है। अगर आप 20 क्वेश्चन है ना इनमें सभी में बी करके आओ ना, बी ऑप्शन, तो भी आपके यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 7 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप पढ़ के भी करके आओगे ना तो 20 में भी आपके 7 ही क्वेश्चन राइट होंगे। इसलिए बोल रहा हूँ तुक्के लगा देना। इंग्लिश को जो फालतू में टाइम बर्बाद है वो मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। इसमें आपको तुक्के लगाने, 7 ही क्वेश्चन आप पढ़कर राइट कर पाओगे, 7 ही क्वेश्चन आप वैसे राइट कर पाओगे। तो इंग्लिश को आपको बिल्कुल से भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके की है वो कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको जो ये नंबर है ये बता देता हूँ आपको कि आपके 400 नंबर है ये कैसे बनेंगे, ठीक है। तो देखो अब आपको पता है रीजनिंग हमने कंप्लीट पढ़ ली, अच्छी तरीके से तैयारी कर ली, तो हमारे यहाँ पे कम से कम बता रहा हूँ रीजनिंग में 130 नंबर बन जाएंगे। ये कम से कम बता रहा हूँ, आराम से बन जाएंगे 130 नंबर, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी की, हिंदी में कितने बन जाएंगे, हिंदी में गुरुजी आप बताओ कितने बन जाएंगे। अरे हिंदी में आपके 70 नंबर आराम से बन जाएंगे। 90 में से 70 क्यों नहीं बन जाएंगे, मुझे ये बताओ। 90 में से 70 क्यों नहीं बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। मात्र 20-22 क्वेश्चन राइट करने हैं, ठीक है। 70 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। ये तो आपकी रीजनिंग की हो गई और ये आपकी हिंदी की हो गई, ठीक है। उसके बाद जीके में देखो आपको मैंने बताया था 50 में से आप 30-35 क्वेश्चन आराम से राइट करके आ जाओगे। नोट्स और पेपर को पढ़ लेना, कुछ आपको याद भी है जीके, इतना हाई भी नहीं आएगा। तो जीके में आपके 100 नंबर बन जाएंगे। यहाँ से कितने नंबर बन गए, 100 नंबर बन गए जीके में, ठीक है। उसके बाद बात रहती है शिक्षण अभिरुचि की। देखो शिक्षण अभिरुचि में पॉजिटिव सोचना है और मात्र 50 पेज है। अगर आप उनको पढ़ लोगे ना तो आपकी शिक्षण अभिरुचि में मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 120 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो 120 नंबर आप यहाँ से जोड़ लो, किसमें, शिक्षण अभिरुचि में, ठीक है। एक सेकेंड, किसमें जोड़ लो, शिक्षण अभिरुचि में आप जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में मैंने बोला था तुक्के लगा के होगी तो 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर आपके आराम से राइट हो जाएंगे, 7 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। 20 नंबर आपके आराम से बन जाएंगे, 7 क्वेश्चन राइट होंगे तो, ठीक है। तो 20 नंबर आपके इंग्लिश में जोड़ दो। टोटल अगर हम इनको काउंट करें तो देखो 130 और 70, हिंदी और रीजनिंग में 200 नंबर बन गए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें शिक्षण अभिरुचि और जीके की तो उसमें आपके 220 नंबर बन गए। और बात करें इंग्लिश की तो 20 नंबर बन गए, यानी टोटल 200, 220 और 20 यानी 440 नंबर बन गए। कितने नंबर बन गए हमारे, 440 नंबर बन गए, 440। अगर हमारे 440 नंबर बनते ना तो हमारे कॉलेज है वो आराम से मिल जाएगी। हमने 440 नंबर काउंट किए, इस हिसाब से हमारे बनेंगे। अगर मान लीजिए 440 नहीं बनते, 40 नंबर ऊपर के वो आप हटा दो, फिर भी हमारे कितने बचते हैं, 400 नंबर बचते हैं। अरे 400 नंबर में आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगी। 40 नंबर तो ये प्लस के थे, इनको हटा दो। चलो आपसे जो ये है ये नहीं बनेंगे, 40 नंबर ऊपर के वो नहीं बनेंगे। तो मान लेते हैं जीके में नहीं बनेंगे इतने, 100 नहीं बनेंगे, 80 बन जाएंगे। और शिक्षण अभिरुचि में मान लीजिए आपकी 120 नहीं बनेंगे, या फिर हिंदी में 70 नहीं बनेंगे, 10-10 नंबर और माइनस कर दो, फिर भी आपकी 400 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इस हिसाब से तैयारी करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो कर लेते हैं। देखो जीके की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीके की। जीके में देखना आपको क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा जियोग्राफी पढ़नी है, जियोग्राफी, क्योंकि जीके के 50 क्वेश्चन है। उसमें से देखो मैं आपको कोई भी बात आपको ये नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। जीके में आपको देखो 50 में से 25 क्वेश्चन भूगोल के देखने को मिलेंगे, यानी भूगोल यानी जियोग्राफी के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो आपकी कला संस्कृति है ना, कला संस्कृति किसकी, कला संस्कृति के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, कला संस्कृति के आपके 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास के आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इतिहास के 7 क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटिकल राजनीति के आपके
3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपके जीके क्वेश्चन आएंगे 25, 15, 7, 3 यानी 50। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या पढ़ना है, भूगोल और कला संस्कृति को पढ़ना है। पॉलिटिकल और हिस्ट्री के चक्कर में मत चले जाना। हिस्ट्री में आपको प्रजामंडल, एकीकरण, सभ्यताएं और ये जो जनजागरण यानी 18 स्थान की क्रांति है ना, ये 5-6 मेन टॉपिक है ना, इनको पढ़ लेना, इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और इस हिसाब से आपको जीके को कवर करना है, ठीक है। तो अब मैंने आपको एकदम कंप्लीट डिटेल्स दे दिया कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किस हिसाब से पढ़ना है। और कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करना। और व्हाट्सएप ग्रुप को आप कभी भी ज्वाइन नहीं करके तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उसको एक बार ज्वाइन कर लेना। पिछले जो आपकी नोट्स वगैरह है और पुराने पेपर वगैरह वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो ठीक है, एक बार ज्वाइन कर लेना। और इस हिसाब से आपको पता है अभी काफ़ी कम समय, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और ये मत सोचना कि अभी हम एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, कोचिंग से हम सिलेक्शन ले लेंगे, वो बात नहीं। इन ट्रिक को आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैंने जैसे बताया उस हिसाब से आपको चलना है, तो आप आराम से 20 दिन में भी आप कॉलेज ले सकते हो, 20 दिन पढ़ के भी, लेकिन इस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल स्टडी अलर्ट के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।